लग तो ये रहा था कि एक साल की महामारी के बाद अब कोरोना का वायरस खात्मे की ओर है, लेकिन सारे अनुमान गलत साबित होते जा रहे हैं। दुनिया के कुछ देशों में कोरोना का वायरस पहले के मुकाबले और ज़्यादा खतरनाक हो गया है। इसने अपना रूप बदल लिया है और पहले से ज़्यादा जानलेवा हो गया है और संक्रामक हो गया है। सबसे ज़्यादा खतरा है ब्रिटेन पर, जहां वायरस का नया रूप ज़्यादा प्रभावी है। इसको देखते हुए भारत में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स को रोकने की मांग भी उठने लगी है और देश में कई हाई लेवल मीटिंग्स भी प्रस्तावित हैं। ऐसे में ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर कोरोना के इस नए वायरस में ऐसा है क्या जिसको लेकर दुनिया भर के देश चिंतित हैं। आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर। वायरस के बारे में एक चीज़ कॉमन है और वो ये है कि वक्त के साथ वायरस बदलता रहता है। टेक्निकल टर्म में कहें तो म्यूटेट होता रहता है। इस म्यूटेशन की वजह से वायरस का असर, उसका संक्रमण और उसके इलाज के तरीके भी बदल जाते हैं। कोरोना वायरस को भी दुनिया में आए एक साल का वक्त होने वाला है। ऐसे में वो भी म्यूटेट हुआ है और उसके व्यवहार में भी बदलाव आया है। म्यूटेशन के बाद सामने आए इस नए खतरनाक वायरस को नाम दिया गया है VUI 202012-1, जिसका सबसे ज़्यादा असर ब्रिटेन में देखा जा रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी सितंबर महीने में और नवंबर में लंदन में कोरोना के जो नए केस सामने आए थे उनमें से करीब 25% संक्रमण अकेले इस नए म्यूटेट हुए वायरस ने फैलाया था और आधा दिसंबर बीतते बीतते नए संक्रमण में इस नए म्यूटेट हुए वायरस का हिस्सा करीब 75% तक हो गया है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी चिंता ये है कि अभी तक तो वो पुराने वाले कोरोना वायरस के बारे में ही सारी जानकारियां इकट्ठा नहीं कर पाए थे और अब उसका म्यूटेशन हो गया तो फिर नए तरीके के रिसर्च की चुनौती अब उनके सामने आ गई है। अभी तक जो भी वैक्सीन डेवलप की जा रही थी वो पुराने वाले कोरोना वायरस के असर को देखते हुए की जा रही थी, उसके संक्रमण को देखते हुए की जा रही थी। ऐसे में वो वैक्सीन नए म्यूटेट हुए वायरस पर असर करेंगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब तलाशने की कवायद में दुनिया भर के डॉक्टर और वैज्ञानिक जुट गए हैं, क्योंकि इस वायरस में 3 बड़े बदलाव हुए हैं। पहला बदलाव तो यह है कि नया वायरस पुराने वाले दूसरे वायरसों को रिप्लेस कर रहा है और तेजी से उनकी जगह ले रहा है। दूसरा, इस वायरस के उन हिस्सों में बड़ा बदलाव हुआ है जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। और तीसरा ये कि इस वायरस में इंसानों को संक्रमित करने की क्षमता पुराने वाले के मुकाबले में 70 से 80% ज़्यादा है। ऐसे में डॉक्टरों को आशंका है कि वायरस ऐसा म्यूटेंट बना सकता है जो बन रही वैक्सीन को भी बेअसर कर देगा। डॉक्टरों की ये चिंता जायज़ है, क्योंकि फ्लू के केस में ये देखने को मिल चुका है। फ्लू का वायरस लगातार म्यूटेट होता रहा है और उसके म्यूटेशन के हिसाब से ही उसकी वैक्सीन को भी लगातार अपडेट करते रहना पड़ता है। ऐसे में कोरोना की वैक्सीन को भी म्यूटेशन के हिसाब से अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन चिंता इस बात की है कि अभी तक तो दुनिया के सामने कोरोना की वो वैक्सीन सामने आ ही नहीं पाई है जो पूरी तरह से असरदार कही जाए। ऐसे में उस वैक्सीन को अपडेट करना और म्यूटेट हुए वायरस के हिसाब से बनाना एक बड़ी चुनौती है। हालांकि नए वायरस का सबसे ज़्यादा असर फिलहाल ब्रिटेन में है। डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया में भी ये नया वाला वायरस पहुंच गया है, लेकिन इसकी वजह भी ब्रिटेन ही है, क्योंकि वहीं के लोग डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं और उन्हीं के साथ म्यूटेट हुआ वायरस भी उन देशों में पहुंच गया है। इसको देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से ये मांग की है कि ब्रिटेन से आने जाने वाली फ्लाइट्स पर फिलहाल पाबंदियां लगा दी जाएं। भारत ने भी 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से आने वाली सारी फ्लाइट्स पर पाबंदियां लगा दी हैं। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ये कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है, हम इस पर नज़र बनाए हुए हैं। ये सब इमेजिनरी सिचुएशंस, इमेजिनरी बातें, इमेजिनरी पैनिक, इन सब के अंदर आप अपने आप को मत उलझाइए। सरकार हर बात के लिए पूरी तरह से सजग है। लेकिन यूरोप के कई देशों ने अपने यहाँ ब्रिटेन की यात्रा पर रोक लगा दी है। आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, बुल्गारिया और कनाडा ने ब्रिटेन की सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। सऊदी अरब ने फ्लाइट्स के साथ ही अपने बंदरगाह भी ब्रिटेन के लिए बंद कर दिए हैं। कुवैत ने भी अपनी फ्लाइट्स बैन कर दी हैं। अब ब्रिटेन में फैल रहे इस नए वायरस को लेकर दुनिया भर के एक्सपर्ट बात कर रहे हैं। लगातार मीटिंग्स हो रही हैं और नए वायरस पर रिसर्च के लिए कई टीमें लगी हुई हैं। ऐसे में इस नए वायरस से जुड़े जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।